नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 11 मई 2024 राजस्थान डेली करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों इन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने सूत्र सार भी देख लेंगे। सूत्र सार के अंदर जो चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सूत्र के अंदर साथियों जिन योजना या सरकार के कार्यों का प्रकाशन होता है वहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अपने लिए सूत्र सार भी साथियों काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अहमदाबाद के कलहार ब्लू और ग्रीस गोल्फ क्लब में आयोजित राष्ट्रीय टूर्नामेंट में प्रदेश की ओजस्विनी सारस्वत ने है जो कौन सा पदक जीता है। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों क्वेश्चन। साथियों मैंने आपको बताया था कि अब है जो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाने लगा है कि कौन से खिलाड़ी का संबंध है जो किस खेल से है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ओजस्विनी सारस्वत का जो संबंध है वो किस खेल से है। तो आंसर हो जाएगा इनका जो संबंध है साथियों वो गोल्फ से रहने वाला है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अहमदाबाद के कलहार ब्लू और ग्रीस गोल्फ क्लब में आयोजित राष्ट्रीय टूर्नामेंट में प्रदेश की ओजस्विनी सारस्वत ने कौन सा पदक जीता। तो आपका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक है जो ओजस्विनी सारस्वत ने जीता है। ओजस्विनी सारस्वत जयपुर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? जयपुर की ये रहने वाली है। टूर्नामेंट को 4 स्ट्रोक से जीतकर ओजस्विनी सारस्वत ने है जो स्वर्ण पदक है जो जीता है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि ओजस्विनी सारस्वत जयपुर की रहने वाली है, इन्होंने स्वर्ण पदक है जो जीता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बीकानेर स्थापना दिवस के अवसर पर बीकानेर के प्रवासी नागरिकों ने जिले के विकास हेतु कौन सा अभियान शुरू किया है। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। बीकानेर स्थापना दिवस के अवसर पर बीकानेर के प्रवासी नागरिकों ने जिले के विकास हेतु कौन सा अभियान शुरू किया है। मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी जो अभियान है साथियों वो बीकानेर के प्रवासियों के द्वारा है जो शुरू किया गया है इसके स्थापना दिवस के अवसर पर। बीकानेर की जो स्थापना है साथियों वो अक्षय तृतीया 1488 को राव बिका के द्वारा की गई थी। यानी बीकानेर की जो स्थापना है साथियों वो अक्षय तृतीया के अवसर पर 1488 में की गई थी। अब प्रवासी नागरिकों ने साथियों जिले के विकास हेतु मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है। तो चर्चा में है साथियों पूछे लिया जाएगा, अपने को ये चीजें याद रखनी है। कौन सा अभियान है? मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान ये रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करें। नागौर के किसान का लेना साथियों, यहाँ नागौर के किसान नकुल परिहार ने किसानों के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों उत्कर्ष किसान। नागौर के किसान नकुल परिहार ने किसानों के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है। तो उत्कर्ष किसान ऐप है जो विकसित किया है। नागौर के नकुल परिहार ने उत्कर्ष किसान ऐप विकसित किया है जिससे किसान अपनी उपज की खरीद बिक्री के बारे में है जो जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यानी साथियों किसके द्वारा विकसित किया गया है? नकुल परिहार। इनका संबंध कहाँ से रहेगा? तो इनका संबंध रहेगा अपने नागौर से। और इससे होगा क्या साथियों, इससे जो किसान है वो अपने उपज की जो खरीद व बिक्री है उसके बारे में है जो जानकारी ले सकेंगे। ये भी अपने को याद रखना है। ये चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो साथियों ऐप होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है जो पूछे लिए जाते हैं, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के कुलपति का कार्यभार है जो किसे सौंपा गया है। कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के कुलपति का कार्यभार है जो किसे सौंपा गया है। डॉक्टर धनंजय अग्रवाल को सौंपा गया है। कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी के इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर धनंजय अग्रवाल ने कार्यभार है जो संभाला है। ये अपने को याद रखना है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के कुलपति का जो कार्यभार है वो किसने संभाला है या किसे सौंपा गया है। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर धनंजय अग्रवाल को। और साथियों जो कुलपति थे डॉक्टर सुधीर भंडारी, इन्होंने साथियों अपने पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश का पहला फैसिलिटी सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा भिवाड़ी के अंदर। आपसे पूछा है कि प्रदेश का पहला फैसिलिटी जो सेंटर है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा साथियों भिवाड़ी के अंदर है जो बनाया जा रहा है। इसके अंदर देखिए साथियों इलेक्ट्रिक औद्योगिक क्षेत्रों के संसाधनों के लिए प्रदेश का पहला फैसिलिटी जो सेंटर है साथियों वो भिवाड़ी में बनाया जा रहा है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश का पहला फैसिलिटी सेंटर है कहाँ बनाया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा भिवाड़ी के अंदर है जो साथियों बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक औद्योगिक क्षेत्रों के संसाधनों के लिए प्रदेश का पहला फैसिलिटी सेंटर है भिवाड़ी में बनाया जा रहा है। प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट किस जिले में स्थापित है
की जा रही है। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट है जो किस जिले में स्थापित की जा रही है, तो पाली के अंदर साथियों इसको स्थापित किया जा रहा है। इससे पहले कहाँ पर है, डूंगरपुर है। डूंगरपुर के बाद प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी विकसित की जा रही है। इसके बाद ब्लड की जांच से जो साथियों डिप्रेशन होता है उसका पता लगाया जा सकेगा। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है और आपसे साथियों पूछे लिया जाएगा। तो साथियों ये था करंट अफेयर्स का सेशन। अब अपने साथियों सूजन सार देख लेते हैं और आज का जो सूजन सार है वो कन्फर्म आपको साथियों 2 नंबर देकर जाने वाला रहेगा। इसके अंदर देखिए साथियों की मांड गायिका से राजस्थान का विश्व भर में नाम रोशन करने वालों को मिला है पद्म सम्मान। राजस्थान के मोहम्मद बंधु पद्म श्री से सम्मानित है। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में साथियों गुरुवार को आयोजित भव्य पद्म श्री सम्मान समारोह में राजस्थान के बीकानेर निवासी मांड लोक गायक बंधुओं को की जोड़ी है मोहम्मद अली मोहम्मद और श्री गनी मोहम्मद को है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म श्री से सम्मानित है जो किया है। तो आपको कन्फर्म साथियों यहाँ से 2 नंबर मिलने वाले हैं और ये क्वेश्चन साथियों आपको पूछा जाएगा। कहाँ के हैं ये दोनों बंधु भाई, मोहम्मद बंधु ये बीकानेर के हैं और इनको साथियों पद्म श्री से है जो सम्मानित किया गया है। किस लिए साथियों, मांड गायिका से। इसके अलावा साथियों गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा की गई थी, अब साथियों ये वितरित किए जा रहे हैं। शास्त्रीय संगीत में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। बीकानेर के गांव तेजरासर में जन्मे मोहम्मद बंधु ने मांड गायिका की जो संगीत कला है उसको राजस्थान से निकालकर साथियों फिल्मी संगीत और विदेशी मंचों तक पहुंचाने का है जो कार्य किया है, जिसके चलते इन्हें साथियों पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा साथियों शासन सचिव ने किया बीकानेर हाउस का निरीक्षण। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री सुधीर कुमार शर्मा ने साथियों नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस परिसर का है जो निरीक्षण किया, उसके अंदर ये जानकारी दे रखी है। इसके अलावा डॉक्टर धनंजय अग्रवाल को स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यभार है जो सौंपा गया है। इस पर अपने ऊपर चर्चा कर चुके हैं, पर्सन के रूप में इसको देख चुके हैं। इसके अलावा साथियों राजस्व संबंधी राज्य स्तरीय निर्णय लेखन कार्यशाला है जिसका आयोजन कब किया जाएगा, तो साथियों इसका आयोजन है जो 12 जून से। राजस्व संबंधी राज्य स्तरीय निर्णय लेखन जो कार्यशाला है उसका आयोजन है जो 12 जून से साथियों किया जाएगा। बोलते रंग मानवीय भावनाओं एवं संवेदना का बेहतरीन प्रदर्शन है। पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौर ने कहा कि पूर्व आईएएस श्रीमती सुचि शर्मा के चित्रों में जिस प्रकार की मानवीय भावना के माध्यम से साथियों है उनसे क्या मिलता है, संवेदना का एक बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा साथियों जो मौसम के बारे में सूजन सार के अंदर छपा है कि जिलों में कलेक्टर ले रहे हैं जल आपूर्ति का जायजा, यानी साथियों जहां पर जिस जिले के अंदर जल की पूर्णतः आपूर्ति नहीं है वहां पर साथियों कलेक्टर हैं जो तुरंत प्रभाव से हैं जो कार्य करे हैं। न्यूज है नागौर समाचार है, नागौर से दे रखा है, इसके अंदर गंगानगर से दे रखा है, इस प्रकार की जानकारी है। इसके अलावा साथियों सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में सुनी है जो ग्रामीणों की समस्याएं वो इसके बारे में दे रखी है। दौसा जिला कलेक्टर ने राजीविका की गतिविधियों का है जो किया है अवलोकन। इसके अंदर साथियों जिला कलेक्टर हैं कौन है, श्री देवेंद्र कुमार जी ने राजीविका स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित किए जा रहे कार्यों का अवलोकन है जो किया है, उसके बारे में ये न्यूज है जो दौसा के अंदर दे रखी है। 10वीं 12वीं के शिक्षार्थियों के लिए ई व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम है जो जारी किया जा रहा है, इस प्रकार की ये न्यूज है। इसके अलावा साथियों अपने जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन थे वो देख लिए और मेरा प्रयास रहेगा साथियों की मैं आपके साथ है जो कम समय में क्वालिटी कंटेंट शेयर करूं। यह सेशन आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से, और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलेंगे साथियों अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद। और सेशन पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा।